रणमो जिणाणम। जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको एक ऐसी पुस्तक से परिचित कराता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष के दिगंबर जैन तीर्थ पंडित बलभद्र जैन, इनके द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इन्होंने बहुत परिश्रम पूर्वक भारत के कितने दिगंबर जैन तीर्थ हैं उनके बारे में बड़ी प्रामाणिक जानकारी अपनी पुस्तक में दी है। यह पुस्तक 4 भागों में प्रकाशित है और इसका जो पहला भाग है और उसके बाद दूसरा भाग, दूसरे भाग में पृष्ठ 142 वहाँ से श्री सम्मेद शिखर का एक प्रामाणिक इतिहास उन्होंने यहाँ पर संकलित किया है, लिखा है, जो बहुत रोचक है और बहुत स्पष्ट जानकारी जिसमें पंडित बलभद्र जी ने बहुत परिश्रम पूर्वक हमको दी है। हम लोग इस लेख को अगर पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी नई जानकारियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। जैसा मैं संक्षेप में इस लेख को पढ़ करके आपके सामने इसकी जो विषय वस्तु है वो इस लेख को दिखाकर ही मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले वो सम्मेद शिखर जी को एक महान सिद्ध क्षेत्र के रूप में वर्णित करते हैं और ये कहते हैं कि ये संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों में प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है और इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। कवि दयानंद राय जी की उस पंक्ति को भी उद्धृत करते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, एक बार बंदे जो कोही ताही नरक पशु गति नहीं हुई। और इस तरह वो उसको द्रव्य वंदना, भाव वंदना, दोनों क्षेत्र वंदना, इन सब की दृष्टि से कहते हैं कि भाव वंदना अवश्य होनी चाहिए, तभी व्यक्ति एक बार भी भाव सहित वंदना कर ले तो कभी नरक और पशु गति में नहीं जाता है। वे लिखते हैं कि ऐसा विश्वास है, ऐसी परंपरा है, अनुश्रुति है कि सम्मेद शिखर और अयोध्या ये 2 ही ऐसे तीर्थ हैं जो अनादि निधन शाश्वत हैं। क्योंकि अयोध्या में सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है नियम से, और नियम से सभी तीर्थंकर सम्मेद शिखर से उनका निर्माण होता है। लेकिन जो वर्तमान में जो काल चल रहा है वो हुंडाव सर्पणी काल है और उसके दोष के कारण से ही इसमें थोड़ा व्यतिक्रम हो गया। और वर्तमान में यह जो हुंडाव सर्पणी काल है उसमें अयोध्या से केवल 5 तीर्थंकरों का ही जन्म हुआ अयोध्या में, और सम्मेद शिखर से केवल 20 तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया। यह एक हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव के कारण है, नहीं तो अनादि से हमेशा यही होता आया है कि सभी तीर्थंकरों का जन्म सम्मेद अयोध्या में होता है और उनका निर्वाण सम्मेद शिखर में होता है। वे लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त भी असंख्य मुनियों ने इसी सम्मेद शिखर पर तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की है। सम्मेद शिखर की भाव वंदना से तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र से जो तीर्थंकर और अन्य मुनिवर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उनके गुणों को सच्चाई के साथ अपने हृदय में उतारें और तदनुसार अपनी आत्मा के गुणों का विकास करें, तो निश्चित रूप से जो ऐसा करेगा उसको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। वे कहते हैं कि 2.5 द्वीप में कुल 170 सम्मेद शिखर होते हैं। उनमें जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का सम्मेद शिखर वही है जो पारसनाथ हिल के नाम से वर्तमान में मशहूर है, और जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का सम्मेद शिखर जिसका उल्लेख प्राकृत के निर्वाण कांड में भी आता है, और वहाँ आचार्य कुंद इस बात को कहते हैं, विषम तु जिण वरिंदा अमरासुर वंदिदा दुद किलेसा सम्मेदे गिरि सेहरे निब्बाण गया नमोते से। और आचार्य पूज्य पाद भी संस्कृत भाषा में रचित निर्वाण भक्ति में इस बात का उल्लेख करते हैं
शेषास्तु ते जिनवरा जित मोह मल्लाह ज्ञानार्क भूरि किरणैरव भास्य लोकान् स्थानं परम निरवघारित सौख्यनिष्ठम सम्मेद पर्वत तले समवा पुरीशाह। वे आचार्य यति वृषभ द्वारा रचित तिलोय पन्नत्ती का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें 20 तीर्थंकरों ने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया और वो किस तिथि को किया, किस नक्षत्र को किया, ऐसा, और उनके साथ कितने मुनि उस स्थान से मोक्ष गए हैं, इसकी बड़ी प्रामाणिक जानकारी तिलोय पन्नत्ती में मिलती है। इसका भी वो उल्लेख करते हैं। जैसे अजितनाथ तीर्थंकर जो दूसरे तीर्थंकर थे, उन्होंने चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन पूर्वाह्न काल में भरणी नक्षत्र के रहते सम्मेद शिखर से 1000 मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हुए। चेतस्य शुद्ध पंचमी पुवरण्ये भरणिणाम रिक्खम्मी सम्मेदे अजीजिणे मुत्तिम पत्तो सहस्र सम। ये बहुत प्राचीन गाथा है और इसी तरह वे लगभग 20 गाथाओं का पूरा उल्लेख करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर जो वहाँ से मुक्ति को पधारे, उनकी पूरी स्पष्ट जानकारी तिलोय पन्नत्तीकार कहते हैं। उसकी भी इन्होंने हूबहू वहाँ से गाथाएं लिखी हैं। और अंत में पार्श्वनाथ जिनेंद्र ने श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रदोष काल में अपने जन्म नक्षत्र के रहते 36 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर से प्राप्त हुए मोक्ष को प्राप्त हुए, इस बात का उल्लेख अंत में करते हैं। और इसी प्रकार आचार्य गुणभद्र ने उत्तर पुराण में, आचार्य रविशेण ने पद्म पुराण में, आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में तथा अनेक शास्त्रों में सम्मेद शिखर को 20 तीर्थंकरों की और असंख्य मुनियों की निर्वाण भूमि बताया गया है। जैसे मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो उसमें भी 4 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि का उल्लेख है और शेष 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि वहाँ सम्मेद शैल को कह करके उसको मंगलकारी माना है। जटासिंह नंदी ने ग्रंथ लिखा है वरांग चरित्र, उसमें भी वे ये बात लिखते हैं, शेषा जिनेन्द्रास तपसः प्रभावात् विधूय कर्माणि पुरातनानि धीरा पराम निवृत्तिमभ्युपेता सम्मेद शैलोप वनांतरेषु। इस प्रकार देखें तो बहुत संस्कृत प्राकृत के ग्रंथों के अतिरिक्त भी अपभ्रंश हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में कवियों ने सम्मेद शिखर को एक तीर्थ क्षेत्र माना है और उसे 20 तीर्थंकर और असंख्य मुनियों की सिद्ध भूमि माना है। जैसे मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि गुणकीर्ति लगभग 15वीं शताब्दी के माने जाते हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है धर्मामृत। उसमें परिच्छेद 167 में वे लिखते हैं मराठी में, सम्मेद महागिरी पर्वती 20 तीर्थंकर अहूढ़ कोडि मुनि स्वरु सिद्धि पावलम त्या सिद्ध क्षेत्रांसी नमस्कारु माझा। इसी तरह अपभ्रंश के कवि हुए हैं जो 12वीं-13वीं शताब्दी के हैं, उदय कीर्ति। उन्होंने तीर्थ वंदना नामक एक लघु रचना लिखी है और उसमें उन्होंने अपभ्रंश भाषा में शिखर का उल्लेख किया। सम्मेद महागिरि सिद्ध जेवी हम वंदऊ 20 जिणंद तेवी। इसी तरह गुजराती भाषा के कवि हुए मेघराज, जिनका समय 16वीं शती है। उन्होंने विभिन्न तीर्थंकरों की वंदना के प्रसंग में इनका उल्लेख किया है सम्मेद शिखर का। जैसे वो कहते हैं, चली जिनवर जे 20 सिद्ध हवा स्वामी सम्मेद गिरिये सुरनर करे तिहा जाव पूज रचे बड़ भाव धरी। इसी तरह भट्टारक अभय नंदी जो के शिष्य सुमति सागर, जिनका समय 16वीं शताब्दी का लगभग बीच का समय है, उन्होंने एक तीर्थ जय माला नाम का ग्रंथ लिखा है। वो कहते हैं, सुसमेदाचल पूजो संत सुवीस जिनेश्वर मुक्ति बसंत। इसी तरह नंदी तटगच्छ काष्ठा संघ के भट्टारक श्री भूषण के शिष्य ज्ञान सागर, जिनका समय भी लगभग 16वीं शताब्दी है, 16वीं 17वीं,
उन्होंने गुजराती में एक सर्व तीर्थ वंदना लिखी है। इसमें कुल 101 छप्पय हैं। ये छप्पय एक छंद है। इनमें 3 छप्पय में सम्मेदगिरी की वंदना और प्रशंसा अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में की है। यहाँ उनमें से एक पद्य का रसास्वादन कराते हैं। सम्मेदाचल श्रृंग वीस जिनवर शिव पाया, संख्या रहित मुनीश मोक्ष तिस थान सिधाया। यात्रा जेह करंत तास पातक सई जाए, मनवांचित फल पूर सद्य सुख संपत्ति पाथाए। सारद अथवा सुरगुरु जो तस गुण वर्णन करे, ब्रह्म ज्ञान सागर वदति जन्म जन्म पातक हरे। इन 20 तीर्थंकरों के अतिरिक्त भी जो अनेक मुनिजन यहाँ पर तपस्या करते थे और कर्मों का नाश करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे कुछ मुनियों का वर्णन पुराण और कथा ग्रंथों में भी उपलब्ध है। जैसे उत्तर पुराण में सगर चक्रवर्ती का एक जीवन प्रेरक जीवन चरित्र दिया है। उसमें लिखते हैं कि जब मणिकेतु देव ने अपने पूर्वभव की मित्रता को ध्यान में रखकर सगर चक्रवर्ती को आत्मकल्याण की प्रेरणा देने के लिए उसके 60,000 पुत्रों के अकाल मरण का शोक समाचार सुनाया, तो चक्रवर्ती को सुनते ही संसार से वैराग्य हो गया और भगीरथ को राज्य देकर उसने मुनि दीक्षा ले ली। उधर देव ने उन 60,000 पुत्रों को उनके पिता द्वारा मुनि दीक्षा लेने का समाचार जाके सुना दिया। तो ये समाचार सुनकर सब ने मुनि व्रत धारण कर लिया और तपस्या करने लगे। और अंत में सम्मेश शिखर से ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। सर्वे ते सुचिरम कृत्वा सत्वोपि विधिवत बुधा, शुक्ल ध्यानेन सम्मेदे संप्रापन परम पदम। देखिए ये उल्लेख वहाँ भी मिलता है। और कई हमको ऐसे प्रसंग भी प्राप्त होते हैं प्राचीन साहित्यिक, जिसमें ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर सम्मेश शिखर पर मंदिरों का भी खूब निर्माण हुआ था। भट्टारक ज्ञान कीर्ति ने यशोधर चरित्र की रचना की है। यह ग्रंथ उन्होंने संवत 1659 में लिखा था। इस ग्रंथ की प्रशस्ति में राजा मान सिंह के मंत्री नानू का नाम उल्लेख करते हुए सम्मेश शिखर पर 20 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख है। ग्रंथकार ने उसमें बाद मंदिरों के निर्माण का उल्लेख किया है परिचय के बाद। उसमें उन्होंने पूरी ये बातें 20 तीर्थंकर विंशति मान युक्ता सिद्धिम गता, ये तो पहले बताया। फिर उसके बाद उन्होंने उस प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि यहाँ के महाराजा मान सिंह है, जिन्होंने बैरियों का दमन किया, बड़े बड़े राजाओं से अपने चरणों में मस्तक झुकाया। उनके महामंत्री का नाम नानू है। उन्होंने सम्मेश शिखर के ऊपर वहाँ से सिद्धमति गति को प्राप्त करने वाले 20 तीर्थंकरों के मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि जो टोंक है वहाँ चरण चिन्ह मात्र स्थापित हैं, लेकिन ऐसे प्राचीन उल्लेख मिलते हैं कि वहाँ पर 20 तीर्थंकरों के मंदिरों का निर्माण भी हुआ था। जैसे प्रथम चक्रवर्ती भरत ने अष्टापद के ऊपर मंदिरों का निर्माण कराया था और उनकी कई बार यात्राएं की थी। तो उसी तरह जो इस ग्रंथ में अन्यत्र इसी महामंत्री नानू का परिचय भी दिया हुआ है, और उस परिचय में ये बात लिखी गई है कि वे बहुत पुण्यात्मा थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे और गोधा गोत्र के खंडेलवाल थे वो, और वह वंश के शिरोमणि थे। इसीलिए मैं उन पे एक चरित्र बना रहा हूँ। और महामात्य नानू ने, क्योंकि महामंत्री थे, सम्मेश शिखर के ऊपर 20 तीर्थंकरों के जो मंदिर बनाए, उनमें पहले वहाँ क्या मंदिर नहीं थे, ऐसा हमारे विचार तो अगर थे तो किसने बनवाए। इन विषयों पे हमें बहुत अनुसंधान करने की आवश्यकता है। तीर्थंकर भगवान जिस स्थान से मुक्त हुए उस स्थान पर सौधर्म ने चिन्ह स्वरूप स्वस्तिक बना दिया।
अब दिगंबर परंपरा में इस प्रकार की मान्यता प्रसिद्ध है। इस मान्यता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्त श्रावकों ने उन स्थानों पर तीर्थंकरों के चरण स्थापित कर दिए। महामात ने नानू जिन मंदिरों का निर्माण करवाया था वे पुराने जीर्ण मंदिरों के स्थान पर ही बनाए गए, या मंदिरों का अर्थ टोंक है, ये सब विचारणीय प्रसंग है। और वे ही टोंकें अब तक यहाँ विद्यमान हैं जो उसने बनवाई थीं। और मंदिर मूर्तियाँ थे उनका उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी के एक विद्वान हैं मदन कीर्ति, जो पंडित आशाधर जी के समकालीन हैं। उन्होंने ग्रंथ लिखा है शासन चतुस्त्रिंशय का। उसमें वो इस बात को लिखते हैं कि सौधर्म इंद्र ने 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जहां प्रतिष्ठित की हैं तथा जो प्रतिमाएं अपने आकार की प्रभा से तुलना रहित हैं, उस सम्मेद रूपी वृक्ष पर भव्य जन कष्ट उठाकर भी सीढ़ियों द्वारा चढ़कर पुण्योदय से उन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं। भव्य के अतिरिक्त उनके दर्शन अन्य कोई नहीं कर सकता। यह दिगंबर धर्म शाश्वत है और ये सदा से रहा है। तो इस तरह कई वर्णन वहाँ प्राप्त हो रहे हैं कि जो इस बात को इंगित करते हैं कि वहाँ प्रत्येक टोंक पर जिनालय भी थे। इस पर हमको विचार विमर्श करना चाहिए। और इसका यही फलितार्थ निकला कि वहाँ 20 मंदिर, जो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए उनके 20 मंदिर भी बने हुए थे और उनकी मूर्तियाँ भी थी। बाद में वो कहाँ चली गई, क्या हुआ, इसका अभी कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये टोंकों के रूप में रहे और इन्हीं में मूर्तियाँ विराजमान रही हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर चरण हैं और उसी की लोग वंदना करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शासन चतुस्त्रिंशिका में कही गई है कि जो हम लोग सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं तो वहाँ पर एक अमृत वापिका का उल्लेख आता है, और ये अनुमान है कि ये वही है जो वर्तमान में जल मंदिर कहलाता है। उन्होंने उसको अमृत वापिका नाम से उल्लेखित किया है। और प्राचीन काल में जो सम्मेद शिखर की यात्राएं हुई हैं, भक्त लोग यात्रा करते थे, उनके भी उल्लेख मिलते हैं, जिसका पंडित जी ने यहाँ उल्लेख किया है। जैसे मुनि अरविंद का चरित्र उत्तर पुराण में मिलता है, और उन्होंने पूदनपुर के वो राजा थे अरविंद, और उन्होंने यहाँ पर अरविंद ने अपना राजपाट छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, और वे संघ के साथ सम्मेद शिखर की वंदना के लिए जा रहे थे और चलते चलते वे उसी वन में पहुँचे। इस तरह करके सम्मेद शिखर का वर्णन उस समय की कथाओं में प्राप्त होता है, और भी उसकी पूरी लंबी कथा है जो पंडित जी ने यहाँ पर दी है। ऐसा भी उल्लेख आया कि मुनिराज जो अरविंद थे वो आगे बढ़ गए संघ सहित, और सम्मेद शिखर पहुंचकर उन्होंने भक्ति भाव सहित उसकी वंदना की, और उन्होंने मोह का क्षय कर घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और उसी स्थान से मोक्ष चले गए। कवि महाचंद्र ने अपभ्रंश भाषा के संतीर्णाह चर्यु में सारंग साहू का परिचय लिखा है और उनकी सम्मेद शिखर यात्रा का वर्णन किया है। तो यहाँ पर भी उनकी इस यात्रा का वर्णन है कि वे वहाँ पर वंदना करने जाते थे, और भोजराज के पुत्र ज्ञानचंद की पत्नी का नाम सौराज ही था, जो अनेक गुणों से विभूषित थी। उसके 3 पुत्र हुए। पहला पुत्र सारंग साहू था जिसने सम्मेद शिखर की यात्रा की थी, ऐसा वर्णन मिलता है। इसी तरह भट्टारक रत्नचंद के सुभोग चक्री चरित्र में भी इस तरह का वर्णन है, और उन्होंने शिखर जी की वो यात्रा के लिए गए थे, ऐसा वर्णन आया है। और उनके साथ आचार्य जय कीर्ति और श्रावकों का संघ भी था। सम्मेदाचल यात्रायै रत्नचंद्रा समागता, इस तरह श्लोक भी वो लिखते हैं।
कारंजा के सेनगण के भट्टारक सोमसेन के पट्टशिष्य भट्टारक जिनसेन द्वारा भी संवेदाचल की यात्रा का उल्लेख उनके ग्रंथ में मिलता है। उन्होंने गुटका लिखा था, उसमें 4 पद्य हैं जिसमें इस बात की सूचना है कि वे सम्मेद शिखर को गए थे। सम्मेद शिखर तीर्थ कियो भारी, ऐसे उल्लेख किया हुआ है। हम इन सब चीज़ों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही सम्मेद शिखर की लोग वंदना भी करते आए हैं, सत्संग वंदना करते आए हैं। मुनियों का संग भी जाता था, श्रावकों का संग भी जाता था और वहाँ पर उसकी भावपूर्वक लोग वंदनाएं करते थे। सम्मेद शिखर की बहुत महिमाएं भी हैं और उनकी महिमाओं का वर्णन अनेक भाषाओं में सम्मेद शिखर के महात्मा और पूजाओं में पढ़ने को मिल सकता है। जैसे गंगादास कारंजा के मूल संघ के भट्टारक धर्मचंद के शिष्य थे और उन्होंने मराठी में पार्श्वनाथ भवांतर, गुजराती में आदित्यवार व्रत कथा, 53 क्रिया, बिनती, संस्कृत में क्षेत्रपाल पूजा और मेरु पूजा की रचना की है जो कि 17वीं शताब्दी के हैं। और उन्हीं ने संस्कृत में संवेदाचल पूजा भी लिखी थी जो सम्मेद शिखर के ऊपर बहुत अच्छी पूजा मानी जाती है। इसी तरह एक ब्राह्मण विद्वान थे कवि देवदत्त दीक्षित, जिन्होंने सम्मेद शिखर महात्म्य और स्वर्णाचल महात्म्य की रचना की। तो ये लगभग 19वीं शताब्दी के विद्वान थे और इन्होंने उसमें 21 अध्याय लिखे हैं और सुबोध संस्कृत, सरल संस्कृत में उसका वर्णन है। वे लिखते हैं कि गुरुं गणेशं वाणीं च धात्वा स्तुत्या प्रणम्य च सम्मेद शैल महात्म्य प्रकटीक्रियते मया। अब इसके साथ फिर पंडित जी ने सम्मेद शिखर की यात्रा का वर्णन भी किया है कि कैसे यहाँ पे पहुँचते हैं। वर्तमान में तो ये झारखंड में स्थित है, लेकिन ये जब पुस्तक लिखी गई थी तब ये बिहार प्रदेश में स्थित था, हजारीबाग ज़िले में। लेकिन वर्तमान में ये झारखंड के गिरिडीह ज़िले में स्थित है और रेल मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है और हवाई मार्ग से भी पहुंचने का मार्ग वहां पर वर्तमान में है। पटना आदि पहुंचकर लोग पहुंचते हैं। ईसरी का वर्णन उन्होंने किया है कि वहां पर किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या निर्माण किए गए हैं, कैसे मंदिर हैं। और इसके बाद उन्होंने मधुबन का वर्णन किया है जो कि ईसरी से 22 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर कैसे पहुँचा जाता है इसका वर्णन बहुत सुंदर इन्होंने किया। उस समय कैसे इसकी यात्राएं होती थी। 20पंथी कोठी का भी वर्णन किया है, ये किसने स्थापित की। और लिखा है कि ये कोठी ग्वालियर गादी के भट्टारक जी के अधीन थी। इस शाखा के भट्टारक महेंद्र भूषण ने शिखर जी पर एक कोठी और एक मंदिर की स्थापना की थी और मंदिर में पार्षद स्वामी जी की प्रतिमा विराजमान करवाई थी। तो भट्टारकों का भी ये गढ़ रहा है और वो यहाँ आते रहे हैं, व्यवस्थाएं करवाते रहे हैं। उसके बड़े उल्लेख दिए हुए हैं कि उनका कैसा इकरारनामा वगैरह हुआ था और प्राचीन काल में किस तरह से वहाँ व्यवस्थाएं होती थी, इसका भी बड़ा उल्लेख उन्होंने किया है। इसी प्रकार कहते हैं कि 20पंथी कोठी के पश्चात लगभग 250 वर्ष बाद श्वेतांबर कोठी का निर्माण हुआ और उसके लगभग 100 वर्ष बाद 13पंथी कोठी। तो वहाँ 13पंथी कोठी भी है, वहाँ भी धर्मशालाएं भी हैं, जिन मंदिर भी हैं। इस तरह का उल्लेख उन्होंने पूरा किया हुआ है, मानस स्तंभ वगैरह का, और क्या क्या वहाँ सुविधाएं हैं, कौन कौन से मंदिर हैं। इन्होंने यहाँ पर उस चीज़ का पूरा हूबहू वर्णन जैसा वहाँ पर विद्यमान है उस समय उसका किया है। फिर 20पंथी कोठी में कितने कमरे हैं, वहाँ के कौन कौन से जिनालय हैं, क्या क्या है, ये लिखा है। फिर पर्वत यात्रा के मार्ग कौन कौन से हैं कि ऊपर जाने में एक तो नीमिया घाट होकर और दूसरा मधुबन की ओर से लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ एक डाक बंगला जैन धर्मशाला बनी हुई है। इधर से जाने पर पर्वत की बन्ना उल्टी पड़ती है और सबसे पहले पार्श्वनाथ टोंक पड़ जाती है। तो किस तरह से वहाँ के लोग वंदना करते हैं, किस स्थान से जाते हैं, कितने 18 मील की यात्रा कुल मिलाकर करनी पड़ती है और लोग किस तरह से कड़ीले पथरीली राह में तीर्थंकरों का जय घोष करते हुए
किशोर, युवक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी वहाँ वंदना करते हैं, स्तुति वंदना पढ़ते हैं, आनंदपूर्वक वहाँ पर बिना खेद खिन्नता के पूरी यात्रा करते हैं। इसका वर्णन इन्होंने बड़े अच्छे से किया है। और किस तरह लोग प्रातःकाल ही रात को 2 बजे उठकर ही वंदना के लिए निकल पड़ते हैं, क्या क्या साथ में ले जाते हैं, किस तरह करते हैं, इसका बड़ा अच्छा रोचक वर्णन उन्होंने। और यहाँ पर उन्होंने सम्मेद शिखर की का अद्भुत महात्म्य भी वर्णन किया है कि यहाँ किन कूटों से मोक्ष जाने वाले मुनियों की क्या संख्या थी, उसका भी उल्लेख किया है। जैसे कुंथुनाथ ज्ञानधर, भगवान कुंथुनाथ का ज्ञानधर कूट है, उसमें 96 कूड़ा कूड़ी मुनि मोक्ष गए। देखिए ये भी एक बहुत अद्भुत संख्याएं हैं। वहाँ जो प्रत्येक कूट पर जाकर के अर्घ पड़ा जाता है, उसमें छंद के साथ इन्हीं करोड़ों मुनियों का मोक्ष की संख्या बोलकर ही अर्घ समर्पित किया जाता है। वहाँ की अगर हम कूट पूजनों को देखें तो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। एक और उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि ये कण कण पवित्र है इस क्षेत्र का, और उसके कारण यहाँ पर सिंह, व्याघ्र, हिरण आदि अनेक जाति विरोधी और हिंसक प्राणी विचरते देखे गए हैं, किंतु कभी किसी ने एक दूसरे पर आक्रमण किया हो या किसी यात्री के साथ कभी दुर्घटना घटी हो, ऐसा नहीं सुनने में आया। ऐसे अवसर कई बार आए जब रात्रि में यात्रा के लिए जाने वाले भाइयों से कोई यात्री बिछड़ गया और अकेला पड़ गया और राह में उसको शेर भी मिल गया, ऐसा कहानियों में सुनने को मिलता है। लेकिन न वो आदमी डरा, न शेर के मन में क्रूरता आई। शेर एक और चला गया और यात्री अपनी राह पर चल पड़े। तो ये जो अहिंसा का वातावरण है, इस तीर्थराज का प्रभाव है। यहाँ अभय की शिक्षा मिलती है, कोई किसी से डरता नहीं है। और किस तरह पहाड़ पर ऊपर चढ़ने पर कौन सी टोंक पहले मिलती है, कौन सी बाद में मिलती है, वो किस दिशा में है, इसका इन्होंने वर्णन किया है। जैसे कुंतुनाथ का ज्ञानधर कूट है पहले, और फिर चंद्र प्रभु की टोंक बहुत ऊंची है, वो पूर्व दिशा में है, उसका भी वर्णन इन्होंने किया है। गौतम स्वामी टोंक और कहाँ कौन सा लेख उत्कीर्ण है, ये भी इन्होंने यहाँ पर इसका वर्णन किया हुआ है। और प्रत्येक टोंक में क्या है और कौन से संवत का उल्लेख है वहाँ उस चरणों के ऊपर, ये भी इन्होंने इसमें संकलित किया है, बहुत अच्छे से प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। हम इस लेख को अवश्य पढ़ें। और शिखर जी पर शिकार वर्जित है, ऐसा एक अंत में इन्होंने पैराग्राफ लिखा है कि ये अहिंसक भावना के कारण सरकार की ओर से इस पर्वत पर किसी प्रकार का शिकार करना वर्जित कर दिया गया है और उसकी सूचना एक शिलापट्ट पर लगा दी गई है। ये जैन लोग इस तीर्थ की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं, जैसा कि वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि उसकी पवित्रता पर आँच आने पर पूरे देश में एक आंदोलन का वातावरण बन गया और समस्त जैनों ने बहुत ही अहिंसक रीति से शांतिपूर्ण आंदोलन करके सभी को ये बताया कि हम इसकी पवित्रता को कायम रखना चाहते हैं। एक और भी उल्लेख इसमें लिखा है कि सन 1859 से सन 1862 तक इस पहाड़ पर ब्रिटिश सेनाओं के लिए एक सैनिटोरियम बनाने के लिए सरकार की ओर से जांच हो रही थी, और लेकिन सैनिक यहाँ रहेंगे, मांस पकेगा, इस आशंका से जैन समाज ने ज़बरदस्त विरोध किया था। फिर इस सरकार ने ये विचार, ब्रिटिश सरकार ने छोड़ दिया था। तो ये कई पीढ़ियों से इस तरह की चर्चा वहाँ चलती आ रही है और उन्होंने इस चीज़ का यहाँ पर उल्लेख किया है। यात्रा से वापस होते समय क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं रास्ते में, उसका भी इन्होंने वर्णन यहाँ पर किया। जो शिखर जी की यात्रा करते हैं वे इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। और इस लेख के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंडित जी ने बहुत ही प्रामाणिक तरीके से शास्त्र प्रमाण के साथ और प्रायोगिक प्रमाण के साथ भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनके प्रति हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।